गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टैप अपना एक नया ऑफलाइन बैच अनाउंस कर रहा है एचपीएस एग्जामिनेशन के लिए। पहले भी हमने इस बैच की अनाउंसमेंट करी थी, उस टाइम पे हमने इसकी डेट्स जो है, इसमें से काफी सारे बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो पहले हमने इसकी डेट 27 जुलाई रखी गई थी। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव था क्योंकि संडे को हमारा एग्जामिनेशन भी था, इस टाइम पे सारे फैकल्टीज आपके बिजी रहे थे हमारे, तो हमने इसको पोस्टपोन रखा था कि आफ्टर एग्जामिनेशन हमने इसको रखा हुआ था। लेकिन अब एग्जामिनेशन शिफ्ट हो चुका है, एग्जामिनेशन टेंटेटिवली अगस्त में लिया जाएगा, तो इसलिए इस बैच को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं और इसको 21 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। ये एक ऑफलाइन बैच है, इसके थोड़े से मैं डिटेल फीचर्स बता देता हूं क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो पहली दफे इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो इसके अंदर हमारा जो ऑफलाइन फीस स्ट्रक्चर है, जो कि हम लोगों ने कोशिश करी है कि बाकी एकेडमीज और इंस्टीट्यूट से थोड़ा सब्सिडाइज रखें, तो वो 65,000 ऑफलाइन वे में है। और ऑनलाइन अगर लाइव आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और घरों से बैठ के ही लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इसकी फी 45,000 है। ऑल्दो मैं जो पर्सनली प्रमोट करता हूं, मैं ऑफलाइन कोचिंग को ज्यादा प्रमोट करता हूं उन लोगों के लिए जिनका अभी कॉलेज खत्म हुआ है, अभी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर हमारी लर्निंग ज्यादा होती है, हमें एक्सपोजर मिलता है, फैकल्टी देखने को मिलते हैं, नए शहर में आते हो आप, बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल करते हो, जिससे धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, आपका एक पीयर ग्रुप बनता है, आप लाइब्रेरी कल्चर आपके अंदर आता है, आप उस इकोसिस्टम में आते हो, उस कॉम्पिटिटिव, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन का एग्जामिनेशन है। अगर आप घर पे बैठ के हिमाचल में बैठ के तैयारी करोगे, यू विल नेवर गेट टू नो कि किस लेवल का कॉम्पिटिशन इधर प्रिवेल करता है। तो अगर आप इस रियल एनवायरनमेंट में आते हो तो शायद आपको वो बच्चे देखने को मिलते हैं, लाइब्रेरीज में बैठोगे तो आपको वो लोग भी दिखेंगे जो एचएस को इंटरव्यू क्वालिफाइड है, रैंक होल्डर है, वो भी अपनी रैंक इंप्रूव कर रहे हैं। आपको सिविल स्टैप में वो बच्चे भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने पहले कई बार इंटरव्यू दिए हुए, वो अपने को इंप्रूव कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए रियल सोर्स ऑफ लर्निंग रहेंगे और इंस्पिरेशन भी रहेंगे, राइट। तो इसलिए ऑफलाइन मेरी नजर में ज्यादा कारगर मेथड है। ये बैच 21 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो इसमें आप जैसे सिविल सेट के पुराने जो है रिकॉर्ड्स देख ही चुके हैं कि हमारे कई सारे प्रोग्राम्स हैं, चाहे फाउंडेशन क्लासरूम प्रोग्राम, जैसे इस साल आप रैंक 1 देखेंगे, प्रतीक ठाकुर देखेंगे, या आप रैंक 4 अनमोल को देखेंगे, एचएस के अंदर आप टॉपर्स को देखोगे। तो इनमें से बहुत सारे टॉपर्स वो हैं जो क्लासरूम प्रोग्राम्स में हैं, बहुत सारे वो हैं जो टेस्ट सीरीज के अंदर इतने सारे बच्चे सिविल सेट के हैं जो हर साल सिलेक्शन ले रहे हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो केवल इंटरव्यू गाइडेंस कैपेसिटी में ही हमारे साथ जुड़े थे, कुछ लोग वो हैं जो केवल इंटरव्यू गाइडेंस में ही हमारे साथ थे। तो हर प्रकार के कोर्सेज से आप देखेंगे कि बच्चों ने सिलेक्शन सिविल स्टैप ने दिए हैं। ये कोर्स जो आपका स्टार्ट होगा, इस कोर्स के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स स्टेज क्योंकि सबसे बड़ी स्क्रीनिंग स्टेज है, जिसके अंदर आप देखिए कि 30-35 हजार बच्चा जनरली अपीयर होता है प्रीलिम्स में, लेकिन केवल 350-400, इस बार सीट्स बहुत कम है, तो तकरीबन अगर इतनी ही सीट्स रहती हैं तो 350 से 550 बच्चा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करता है। तो उतने में आना बहुत कठिन है, तो प्रीलिम्स को स्टैंडर्ड पे पढ़ाना पड़ता है, उसकी लगातार पॉलिशिंग करनी पड़ती है। इस तरीके से हम इस कोर्स को पढ़ाएंगे। मेंस इसमें पूरी टोटलिटी में कवर होता है, मेंस में बहुत डेप्थ होती है। जनरली मैं सेल्फ स्टडी नहीं प्रमोट करता हूं क्योंकि प्रीलिम्स आप किसी गांव में बैठ के भी निकाल सकते हो हिमाचल के, कोई कोचिंग की प्रीलिम्स में जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत रट्टा मारना है और चीजों को याद रखना है। मेंस एनालिटिकल है, इसलिए आप देखोगे सिविल स्टैप के बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज से रिजल्ट निकालते हैं या वैल्यू एडिशन, क्योंकि मेंस उनसे नहीं कर तैयार हो पाता, प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। फिर मेंस के लिए हमारे कोर्सेज के अंदर वो डेप्थ है, वो रेंज है जो आपको मेंस एग्जामिनेशन में चाहिए। तो आपके इसी फाउंडेशन कोर्स में मेंस भी रखा गया है। सिविल स्टैप के जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ना बहुत ज्यादा तैयारी करी है, 4-5 साल में पेपर को निकाला है अगर सेल्फ स्टडी करते हैं। हमारे स्टूडेंट प्रतीक ठाकुर 1.5 साल के अंदर, 1.25 साल में पेपर क्वालिफाई किया, अनमोल 10-11 महीने के अंदर पेपर को क्वालिफाई किया। हमारे जो स्टूडेंट है जो फाउंडेशन कोर्स में है वो केवल ना ही पेपर को क्वालिफाई करते बल्कि जल्दी क्वालिफाई करते हैं। तो इन एग्जामिनेशन में मजा तब है, चार्म तब है सर्विसेज में, जब आप 22-23 साल के अंदर सर्विसेज में घुस जाओ। तो जल्दी अगर पेपर को निकालना है तो हमारे कोर्सेज काफी ज्यादा आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपको शायद उस लेवल पे लेके जाके ये तैयारी करवाते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आपके भी कोर्स का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा रहने वाला है। तो हमारा सिंपल तरीका है कोर्स में तैयारी करवाने का, बाद में जब मैं आपकी फाउंडेशन क्लासेस के ओरिएंटेशन लेता हूं वहां पे भी मैं ये मैप बनवाता हूं। हम जो 70% आप लोगों को कवर करके देते हैं वो हमें इसी फाउंडेशन प्रोग्राम, जो 10 मंथ का प्रोग्राम है, इसी फाउंडेशन कोर्स में हम आपको ये 70% सिलेबस कवर करते हैं। 70% से पेपर नहीं निकलता, इसको अपग्रेड करना पड़ता है, इसकी क्वालिटी को एनरिच करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है। इसके लिए हम कई सारे मेथड यूज करते हैं। हम इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देते हैं हमारे यूट्यूब सेशन के द्वारा, क्लास टेस्ट के द्वारा और टेस्ट सीरीज के द्वारा प्रीलिम्स की।
मेंस के लिए हम आपको 500 क्वेश्चंस का बैंक देते हैं, उनके मॉडल आंसर्स आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, साथ में मेंस टेस्ट सीरीज इसके अंदर रहती है, जिससे आपकी बाकी की 30% थर्ड पार्टीज करंट अफेयर, बाकी का जो 30% वैल्यू एडिशन है वो आपकी स्टेज 2 में की जाती है। सिंपल है, सिविल स्टेप इसीलिए जल्दी रिजल्ट निकाल रहे हैं क्योंकि अप्रोच में प्रोसेस है और अप्रोच में प्लानिंग है। प्लानिंग है कि फाउंडेशन पढ़ाओ, प्लानिंग है इस फाउंडेशन को अपग्रेड करो। अब अभी केवल रेंज पे काम किया जाता है, सेकेंड स्टेज के ऊपर केवल रेंज से काम नहीं चलेगा, गहराई बढ़ानी पड़ेगी नॉलेज के अंदर, तो डेप्थ भी डाली जाती है। तो एक तरीका है पेपर को क्वालिफाई करवाने का और जल्दी क्वालिफाई करवाने का, जो कि मैं बहुत फोकस करता हूं कि पेपर जल्दी क्वालिफाई होना चाहिए, पंचवर्षीय योजना नहीं होनी चाहिए। इस मेंस के कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही आपको पढ़ाया जाएगा। जीएस और सीसेट, क्योंकि सीसेट बहुत बड़ा नाइटमेयर है किन लोगों के लिए, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं या जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, उनको डर लगता है मैथ्स और रीजनिंग से। ये सीसेट इसमें कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, बहुत अच्छे, वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टी ऑफ इंडिया, वो आपको इसमें सीसेट करवा रहे। आपको जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि आपको किताबें दी जाती हैं, 12 किताबों का सेट है, बेस्ट स्टडी मटेरियल है। इस स्टडी मटेरियल में डेप्थ भी है और बहुत रेंज भी है, बहुत वेल क्राफ्टेड है, 6000 पेजेस के नोट्स हैं। ये स्टडी मटेरियल इसी कोर्स का एक पार्ट है। करंट अफेयर, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत कठिन होता है पढ़ना, उसमें एनालिसिस बहुत ज्यादा है, तो ये एनालिसिस की आपको हर सैटरडे करंट अफेयर की लाइव क्लास लगती है ऑफलाइन, या आप घर बैठे लाइव भी देख सकते हो। ये क्लासेस भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती है। साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है सिविल स्टेप इज नोन फॉर आंसर राइटिंग। हमारे मैक्सिमम रिजल्ट्स जो हैं शुरू में, क्योंकि हम लोग पहले फाउंडेशन कोर्स में नहीं थे, तो लास्ट टाइम रैंक 1 है और कितने सारे बच्चे जो हैं ये सब हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से रिजल्ट निकाला था। लास्ट टू लास्ट ईयर जब हमारे 8 में से 4 एसडीएम सिलेक्ट हुए थे, सारे के सारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट्स थे। तो आंसर राइटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा और फोटे है, तो हम इसको बहुत जो है बहुत बोल्डली इस चीज को बोलते हैं कि जो है आंसर्स के अंदर हम जो क्वेश्चन बैंक दे देते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी हम मैप कर रहे थे, 95% पेपर जो है हमारे क्वेश्चन बैंक के ऊपर से या हमारे इस जो स्टडी मटेरियल मैंने दिखा 12 किताबों का, इनमें से पूछा जाएगा। तो आपके पढ़े में से मेंस का पेपर आएगा, इसलिए आप आउट परफॉर्म करोगे, उसमें बाकियों से बेटर परफॉर्म करोगे, इसलिए ज्यादा सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी के अलावा जैसे आपका कोर्स कंप्लीशन होगा, जब स्टेज 2 आती है, जो मैंने बोला जब 30% आपको अपने वैल्यू को ऐड करना है, वो इसी टेस्ट सीरीज में है, जिसमें 50 टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के दिए जाते हैं। इन टेस्ट के बाहर पेपर बहुत कम रह जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टेस्ट से आपको फंसेंगे। साथ ही साथ जैसे ही आपकी तैयारी होती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। उसके अंदर हमारे रिटायर्ड सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स, और केवल ऐसा नहीं कि एक बार मॉक इंटरव्यू देके छोड़ दिया, मॉक इंटरव्यू से आपको केवल मॉक इंटरव्यू से बेनिफिट नहीं होगा, उस इंटरव्यू पे फीडबैक होता है। मैं जूम सेशन के ऊपर आपके बात करता हूं, आपका पूरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में से एंटिसिपेट किया जाता है कि ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, क्वेश्चन की लिस्ट मिलती है और मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों के जैसे आप देखोगे उन्हीं में से पूछे गए। तो ये जो है इतने टाइम से इंटरव्यूज कंडक्ट करवाना, इतने टाइम से सिलेक्शन देने के बाद हमें कुछ आइडिया आ गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैनलिस्ट द्वारा। तो इस तरह से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम बन जाता है। तो इन सारे चीजों को अगर लगाया जाए तब जाके रिजल्ट जो है आपका आता है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले जैसे मैंने बताया कि आपकी अलग अलग स्टेजेस है, आपने क्या करना है, प्रोग्राम को ज्वाइन करने से एनसीईआरटी जरूर पढ़ के आनी है। तो हमारा एक फ्री कोर्स है, क्योंकि मैंने ही इस कोर्स को शुरू करना है, तो आपने क्या करना है, ये तमिलनाडु बोर्ड की किताबें और एनसीईआरटी को मिला के हमारी एक लेक्चर की सीरीज है, आरंभ फ्री सीरीज है। 80 के अराउंड लेक्चर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। इन लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करना है बिफोर कमिंग टू द क्लासेस, क्योंकि जब आप इन लेक्चर को देख के क्लासेस में आओगे, ज्यादा प्रिपेयर्ड होगे, आपका एक मेंटल सेटअप होगा, आपका एक लेवल होगा। सिविल स्टेप में बहुत दिक्कत आएगी उन बच्चों को जो अंडर प्रिपेयर्ड हैं। अंडर प्रिपेयर्ड बच्चों के लिए सिविल स्टेप नहीं बना हुआ। तो अगर आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना है, आप देखो पेपर कितना कॉम्पिटिटिव है। इस बार 11 रैंक सीट्स निकली हैं, पिछली बार 17 सीट्स थी। कितना बच्चा पेपर को दे रहा है, आप देखो 70,000 बच्चा फॉर्म को फिल कर रहा है। अगर इसमें से 30,000 भी पेपर को देने चला गया, तो 30,000 में से 17 आना कि हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट का 1.5 गुना सिलेक्शन है, कि आप समझो हर डिस्ट्रिक्ट से एक ही बंदा निकलेगा। तो आप ऑलमोस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज्यादा अच्छे स्टूडेंट होने चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन है। तो कितना ज्यादा कंपटीशन है, आपके डिस्ट्रिक्ट की कितनी जनसंख्या है, तो आप देखोगे कि उसमें आपको फर्स्ट रैंक लेकर आनी है, तब जाके आपका सिलेक्शन इंश्योर होता है। तो बहुत कॉम्पिटिटिव है ये पेपर, इतना आसान नहीं है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये आसान नहीं है तो उसकी तैयारी भी आसान नहीं होगी। तो बिल्कुल बेसिक चीजें आप हमसे एक्सपेक्ट करो कि हम बहुत स्पून फीडिंग करेंगे, नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि उससे आपको मजा आएगा, समझ आएगा, पेपर नहीं निकलेगा।
सिविल स्टैप इज नोन कि आपने हमारे स्टैंडर्ड पे अपने को पिक करना है, उसका रास्ता भी बनाया हुआ है। हम आपसे पहले दिन उम्मीद नहीं करेंगे कि आप उस स्टैंडर्ड पे आ जाओ, लेकिन हम आपसे ये उम्मीद करेंगे यार एटलीस्ट हमारी क्लासेस में बैठे हो तो आपका एक मेंटल सेटअप होना चाहिए, आपका एक बेस होना चाहिए। वो बेस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इन सेशन के द्वारा बनाया गया है। ये बहुत पसंदीदा किताबें हैं, लेक्चर्स की सीरीज है। यूपीएससी के चैनल भी है हमारे, यूपीएससी में काफी ज्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं, तो उसके अंदर इन एनसीईआरटी के वीडियोस को मोर देन 72,000 स्टूडेंट इसके अंदर एनरोल्ड है। 72,000 बच्चे पूरे इंडिया में इसको देखता है। तो बहुत पसंदीदा सीरीज ये सिविल स्टैप की मानी जाती है। इनको आप लोगों ने फॉलो करना है बिफोर कमिंग टू दी क्लासेस, राइट। उसके साथ साथ इन क्लास, अच्छा बेनिफिट क्या है, अब इनमें सारे फैकल्टीज ने पढ़ाया हुआ है जो हमारी सीनियर फैकल्टीज है, उनमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप उनके स्टैंडर्ड को मैच कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसी के लिए इसके अलावा हमारी सी सेट की फैकल्टीज भी, मल्टीपल फैकल्टीज है जिन्होंने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है। फाउंडेशन में तो 5 टीचर ने पढ़ाया हुआ है, टोटल आपको 9 टीचर्स पढ़ाते हैं, 10 टीचर्स पढ़ाते हैं। तो उन सारे टीचर्स के फैकल्टीज के लेवल पे आप देखो कि आप पिक कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो डेमो लेक्चर्स रखे गए, इन डेमो लेक्चर्स को देखना है, समझना है, नोट्स को पढ़ना है, तब आपने देखना है कि क्या आप सिविल स्टैप की फ्रीक्वेंसी पे आ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। इससे आपको अपना क्लैरिटी मिल जाएगी, तब जाके सिविल स्टैप आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। हम हर बच्चे के लिए हेल्पफुल नहीं है। जो बच्चा अपने साथ मेहनत नहीं कर सकता, जो अपनी लिमिट्स को पुश नहीं कर सकता, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा सकता, सिविल स्टैप फिर उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कर भी कुछ नहीं पाएगा, राइट। तो रेदर देन कि आप गलत इंस्टीट्यूट का चयन कर लो, इससे बेटर है पहले डेमो लेक्चर को देखो, एनसीईआरटी को देखो, आप देखो कि आप इस तैयारी को कर पाते हो या नहीं कर पाते, फिर जाके आपने सिलेक्शन, फिर जाके आपने जो है एनरोलमेंट करनी है, राइट। इसके अलावा अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नीचे भी हमारा ऑफिशियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल नंबर है, ये डेमो लेक्चर्स के लिंक्स रखे हुए, एनसीईआरटी सीरीज के लिंक्स रखे हुए। ऐप डाउनलोड कर लो सिविल स्टैप हिमाचल, नहीं तो लैपटॉप में देखना है तो नीचे लिंक दिए हुए वो लैपटॉप में डायरेक्ट चल जाएंगे, तो लैपटॉप में देखने का प्रयास करो। अगर लैपटॉप है नहीं है तो आप ऐप डाउनलोड कर लो सिविल स्टैप हिमाचल, उसके जरिए आप इन लेक्चर्स को देख भी सकते हो, राइट। तो इतना जो है काफी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा इंक्वायरी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां आप चाहे मेरे से बात करनी, विनय जोशी मेरा नाम है, तो आप डायरेक्ट मेरे साथ भी अपनी कॉल को शेड्यूल करवा सकते हो, मैं भी अवेलेबल हूं आपके साथ बात करने के लिए, या हमारी सीनियर काउंसलिंग टीम है वो आपके साथ जो है इन सारी चीजों को लेके ब्रीफ कर सकती है, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर एंड।